नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और महागठबंधन कुछ सीटों के कारण सरकार में नहीं आ पाई। 111 सीटों पर ही सीमित रह गए। हालांकि राजद ने और सबसे अच्छा लेफ्ट ने प्रदर्शन किया, लेकिन वही कांग्रेस 70 सीटों पर खड़ा हुई और पिछले विधानसभा के मुकाबले भी कम सीट ला पाई। 19 सीट पर ही उसके विधायक जीत पाए। आपको बता दें कि 2015 में 40 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ने 27 सीटों पर विजय प्राप्त की थी और सरकार में शामिल भी हुई थी, लेकिन इस बार इनका स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा और एक तरह से महागठबंधन के हार का ठीकरा जो है उनके ऊपर ही फोड़ा जा रहा है। आपको हम बताएं कि कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार कर ली है कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा और उनके अच्छे प्रदर्शन न होने के कारण उनकी सरकार बनते बनते रह गई। आपको बता दें कि बिहार के ही एक बड़े नेता, कांग्रेसी नेता तारिक अनवर ने कहा कि हमें सच को स्वीकार करना होगा। कांग्रेस के कमज़ोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार जो है नहीं बन पाई, सरकार से वो वंचित रह गए। साथ ही कांग्रेस को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ उनसे चूक हुई है। तो ये तारिक अनवर का बयान है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो घपलेबाजी हुई है अंदरूनी रूप से, नेता उसको भी जिम्मेदार मान रहे हैं। कांग्रेस के ही बिहार के एक बड़े नेता हैं शकील लोजमा अंसारी, जो कि पूर्व सचिव रहे हैं कांग्रेस के और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनका क्या कहना है बिहार लेवल पर संगठन को लेकर, और शक्ति सिंह गोहिल पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने बिहार कांग्रेस को कमज़ोर कर दिया और बिहारी नेताओं को कोई पूछ नहीं रखी गई। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। गठबंधन में आप देखिए कि सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो है लेफ्ट का है, क्योंकि लेफ्ट के कार्यकर्ता जमीन के ऊपर पहले से थे, उन्हें एक अवसर मिला तो उन्होंने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जो हमारे संगठन थे बहुत कमजोर, और हमारे संगठन में जो उपेक्षा पुराने कमिटेड और जिसको कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, नेता थे, वर्कर थे, उनको नेग्लेक्ट करना है। और तीसरी अहम बात है कि चुनाव तो मैदान में जो हमारा प्रतीक होता है वो कैंडिडेट होता है, और उस प्रतीक जो सेना होता है वो जो जंग के मैदान में अगर तोप लेके आगे बढ़ता है, तलवार लेके आगे बढ़ता है, घोड़ा लेके आगे बढ़ता है, तो उसकी शक्ति पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये जो हमारी शक्ति, जो हमारे कमांडर इन चीफ थे या कमांडर्स थे, उन्होंने वो कमजोर घोड़ों को आगे भेजा था। वो कौन थे कमजोर उम्मीदवार? कमांडर इन चीफ कौन थे? वो जाहिर है सब लोग जानते हैं कि बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जो गुजरात के हैं, और इस बार गुजरात से अमित शाह बीजेपी के चुनाव के कैंपेन में कांग्रेस और गठबंधन को हराने के लिए बिहार की जमीन पर नहीं आए, तो ऐसा लगा कि शक्ति सिंह गोहिल अमित शाह के रूप में बिहार के कांग्रेस और बिहार के गठबंधन को हराने के लिए यहां मौजूद था। इसलिए अमित शाह की कमी बिहार की जनता को खटकी नहीं, बिहार की जनता ने अमित शाह की कमी को पूरी कर दी। शकील साहब, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपनी पार्टी के प्रभारी पर। निश्चित रूप से सच्चाई बोलना आरोप थोड़े ही होता है। हम पूछते हैं, 2-2.5 साल से ये संगठन के प्रभारी थे, यहाँ इनके साथ 2 सचिव थे और दोनों घूम रहे थे, यहाँ वहां जहां तहां सब जगह घूम रहे थे। और संगठन की इतनी बुरी हालत क्या थी? ब्लॉक में नहीं था हमारा संगठन, जिला में नहीं था हमारा संगठन, प्रदेश में अध्यक्ष बदलने की बराबर बात करते हैं, बदली या नहीं बदली, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अध्यक्ष कौन बनेगा, लीडर कौन बनेगा? मैंने पहले ही सवाल उठाया था कि पिछली बार भी हमारे 27 लोग जीत के गए थे, और आपको याद होगी एक घटना में हमारे अध्यक्ष सहित 4 एमएलसी जो है पार्टी छोड़ के चले गए, और असेंबली के भी हमारे नेता 16-15 लोगों ने दस्तखत कर दिया था नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए। आपको याद है? अच्छी तरह याद होना चाहिए। दस्तखत कर दिया। मैंने ये सवाल उठाया था कि ऐसे लोग जो कमिटेड नहीं है, अगर जीतेंगे भी तो ये हमें धोखा देंगे, उनको आप टिकट मत दीजिए। लेकिन पार्टी नहीं मानी। सबसे बड़ी गलती, वैसे लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया
और जो 27 में जो 15-16 लोग थे उसमें अधिकांश इंक्लूडिंग सदानंद सिंह पार्टी से गद्दारी करने का पहला हस्ताक्षर किया था उस पेपर पर, तो उनको भी उन्होंने सबक सिखा दिया। जनता ने क्या सबक सिखाया, कांग्रेस ने सबक नहीं सिखाया, इसका अफसोस है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये लोग संगठन को और अपमानित करते रहे, कमिटेड वर्कर को। कोई भी प्रदेश के चुनाव में इन्वॉल्व नहीं था। आप जाके देखिए कैंपेन गठबंधन, ये जो गठबंधन का कैंपेन चल रहा था, एक तरफ से सीपीआई कितनी सुचारू रूप से काम कर रही थी, दूसरी तरफ उनके जमीनी कार्यकर्ता उनके कार्यालयों में उनके कैंपेन में लगे हुए थे, और कांग्रेस के दफ्तर पर दिल्ली से और दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों ने कब्जा करके बिहार के लोगों को भगा दिया था, निकाल दिया था। कांग्रेस के दफ्तर में जाइए, कोई पूरे इलेक्शन के बीच में एक आदमी कांग्रेस का दिखाई नहीं पड़ता था। अब पूरी कमान को संभाल लिया। आप कैसे कर सकते हैं? तो जैसा उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार कांग्रेस पर जो है बाहरी नेताओं ने कब्जा कर लिया, और संगठन की कमजोरी जो है इसके कारण हार हुई उनकी, और कांग्रेस जो है सरकार में फिर से इस बार नहीं आ पाई। वही पी चिदम्बरम की बात करें, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। आपको उन्होंने भी अपनी बातें रखी बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद। उनका कहना है कि हम इस बात से सहमत हैं कि पार्टी का प्रदर्शन बिहार में निराशाजनक रहा। कांग्रेस कार्य समिति इस पर जरूर विश्लेषण कर फैसला लेगी। हालांकि महागठबंधन द्वारा उठाए गए मुद्दों का सवाल है तो वो खत्म नहीं हुए हैं। चिदम्बरम ने ये कहा कि केंद्र में 2014 से मोदी की सरकार है और 2005 से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, फिर भी बिहार जो है वो देश के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में इसकी गिनती होती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महागठबंधन एवं राजग के बीच चुनावी जो फासला था वो बहुत कम था। मतों का अंतर जो था 0.3% के बराबर था, लेकिन फिर भी इसके कारण 10 सीटों पर अंतर आ गया। वोटिंग प्रतिशत में जमीन और आसमान का फर्क नहीं था, कुछ ही पॉइंट फीसदी का फर्क था, लेकिन कांग्रेस इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। और जो कांग्रेस कार्यकारिणी है इसका जरूर विश्लेषण करेगी, आत्ममंथन करेगी, कहाँ गलती हुई और क्या क्या अच्छा काम हो सकता था। आपको हम बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन का हार का ठिकरा है वो कांग्रेस पे ही फोड़ा जा रहा है, और कांग्रेस इसे स्वीकार कर रही है। अब देखने वाली बात है कि जहां कांग्रेस में एक आंतरिक कलह मचा हुआ है, चाहे केंद्र में हो चाहे बिहार राज्य में हो, कि नेतृत्व को लेकर और नेतृत्व क्षमता को लेकर, तो वही जो शकील लोजमा अंसारी है उनका सीधे सीधे आरोप है शक्ति सिंह गोहिल पर कि दो ढाई सालों से वो बिहार के चुनाव प्रभारी बने हुए थे, बिहार प्रभारी बने हुए थे, लेकिन उन्होंने संगठन स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा ये भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन जो है जिला, ब्लॉक और मंडल लेवल पर काफ़ी ध्वस्त हो चुका है, और चुनाव के दौरान वो राजद कार्यकर्ताओं के भरोसे ही थे और उनके भरोसे छोड़ भी दिए थे, जिसके कारण जो है कांग्रेस जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि आपको बता दें कि 70 सीट, काफ़ी अहम 70 सीट जो है बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस लेने में कामयाब रही, लेकिन संगठन न होने के कारण, चुनावी रणनीति न होने के कारण और यहाँ के लोकल नेताओं की पूछ न होने के कारण, उनके जो विचार हैं, उनके जो प्रबंधन है उनको न आजमाने के कारण कांग्रेस की यह दुर्गति हुई है। तो अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस जो है आत्ममंथन पर क्या फैसला लेती है, कहाँ चूक मानती है और किन नेताओं को दंडित करती है और किसे जो है अहम पद देती है, ताकि बिहार में जो कांग्रेस की भूमि लगातार खिसकते जा रही है उसे पुनः मजबूत किया जा सके, उसे प्राप्त किया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।